साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में जीवनी से संबंधित 25 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न संकलित हैं। सभी प्रश्नों की व्याख्या करने की कोशिश की गई है। ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल सेट कर दें, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो साथियों चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, जो कि जीवनियों से संबंधित है, हिंदी की जीवनियों से संबंधित है। ये पहला प्रश्न आपका आ गया स्क्रीन पर। ज्ञानचंद्र जैन कृत कथाशेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? ये टीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, यशपाल और उषा प्रियंवदा। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, अमृतलाल नागर। ज्ञानचंद जैन कृत कथाशेष शीर्षक जीवनी अमृतलाल नागर से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? यह भी टीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? मूर्धहिया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार और वट वृक्ष की छाया में। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, वट वृक्ष की छाया में। ये कुमुद नागर द्वारा लिखी गई अमृतलाल नागर की जीवनी है। ठीक। मूर्धहिया और मणिकर्णिका जैसा आप जानते हैं दलित साहित्यकार डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है। कितनी धूप में कितनी बार महीप सिंह की आत्मकथा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3, बहुचर्चित प्रश्न। मुझे लग रहा है इसको देखते ही आप समझ गए होंगे। लगभग सभी परीक्षाओं में एक बार तो यह जरूर ही पूछा गया होगा। कलम का सिपाही में लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया है? कलम का सिपाही, अब घुमा फिरा के उसमें प्रश्न की प्रकृति भले बदली हो, लेकिन यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। कलम का सिपाही में लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया है? अमृत राय, आचार्य शुक्ल, प्रेमचंद्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, प्रेमचंद। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, जिसे अमृत राय ने 1962 ईस्वी में लिखा। प्रेमचंद की 2 अन्य जीवनियाँ प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी में उनकी पत्नी सुरानी देवी ने लिखा था। उसके बाद में एक उनकी और जीवनी कलम का मजदूर 1964 ईस्वी में मदन गोपाल ने लिखा था। ठीक है, बढ़ते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 उत्तर प्रदेश में पूछा गया प्रश्न है। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 3, जीवनी। सुधा चौहान द्वारा रचित मिला तेज से तेज जीवनी विधा की रचना है। यह किसकी जीवनी है? ये सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। सुधा चौहान जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी हैं। यह जीवनी 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, मिला तेज से तेज। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 कह रहा साथियों, विश्व प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने वर्ष लगे? 11, 12, 13, 14। सही उत्तर विकल्प संख्या 4, 14 वर्ष। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। व्योमकेश दरवेश किसकी जीवनी है? व्योमकेश दरवेश किसकी जीवनी है? नंद दुलारे वाजपेयी और रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, हजारी प्रसाद द्विवेदी। व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। व्योमकेश दरवेश जीवनी के लेखक हैं वरिष्ठ आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। इसके लेखक कौन है व्योमकेश दरवेश के? डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। किसकी जीवनी है? जयप्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, किस विकल्प में रचना और उसमें वर्णित चरित्र नायक का युग्म असंगत है? स्मृति के झरोखे से भारत भूषण अग्रवाल, महामानव महापंडित मदन मोहन मालवीय, वटवृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर, मरुभूमि का वह मेघ घनश्याम दास बिड़ला। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, महामानव महापंडित। ये असंगत है। महामानव महापंडित यह कृति हिंदी साहित्य के बहुत ही क्रांतिधर्मी रचनाकार
राहुल सांकृत्यायन के व्यक्तित्व पर केंद्रित है, ना कि मदन मोहन मालवीय के। महामानव महापंडित किसके व्यक्तित्व पर केंद्रित है? ये है राहुल सांकृत्यायन के व्यक्तित्व पर केंद्रित है। इसकी रचना कमला सांकृत्यायन ने की है। महामानव महापंडित की रचना किसने की है? कमला सांकृत्यायन ने की है। ये स्मृति के झरोखे से भारत भूषण अग्रवाल की संस्मरणात्मक जीवनी है। इसकी रचना उनकी पत्नी बिंदु अग्रवाल ने की है। मरुभूमि का वह मेघ राम निवास जाजू द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें घनश्याम दास बिड़ला के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। और वटवृक्ष की छाया में, जैसा कि जानते हैं, ये कुमुद नागर की रचना है, जो उन्होंने अपने पति अमृतलाल नागर की जीवन कथा के रूप में लिखी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। इनमें से कौन सा जीवनी लेखक नहीं है? पीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, अज्ञे, अमृत राय और विश्व प्रभाकर, इनमें से कौन जीवनी लेखक नहीं है? तो सही उत्तर इसका साथ में विकल्प संख्या 2, अज्ञे ने किसी की जीवनी नहीं लिखी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना लिखी है, निराला जी की जीवनी। अमृत राय ने, आप जानते हैं, कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी लिखी है। विश्व प्रभाकर की बहुत चर्चित जीवनी आवरा मसीहा है, जो शरद चंद्र के जीवन पर केंद्रित है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। ये प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है असंगत युग्म है, जीडीसी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। हमारे जवाहरलाल नेहरू, लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज, लोहिया बलराज माधोक, चैतन्य महाप्रभु अमृतलाल नागर, महायोगी शिव प्रसाद सिंह। तो इसमें साथियों सही उत्तर विकल्प संख्या 4। शुरुआती तीनों विकल्प संगत हैं। महायोगी शिव प्रसाद सिंह, यह युग्म सही नहीं है। शिव प्रसाद सिंह ने उत्तर योगी श्री अरविंद की जीवनी लिखी है। क्या? उत्तर योगी श्री अरविंद, महायोगी नहीं, उत्तर योगी श्री अरविंद शिव प्रसाद सिंह। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्य विधाओं में है? उपन्यास, कहानी, जीवनी, संस्मरण। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, जीवनी। लाजपत महिमा जीवनी विधा में है। यह रचना महादेव भट्ट की है। यह महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की जीवनी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। कलम का मजदूर किसकी रचना है? GICLT 2018 में पूछा गया प्रश्न है, कलम का मजदूर किसकी रचना है? श्री लाल शुक्ल, मदन गोपाल, अमृत राय, प्रेमचंद। सही उत्तर विकल्प संख्या 3, मदन गोपाल। सही उत्तर मदन गोपाल। कलम का मजदूर ये मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, जिसको मदन गोपाल ने लिखा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के किस खंड में किया है? द्वितीय खंड, तृतीय खंड, राग विराग, प्रथम खंड। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, तृतीय खंड। किस खंड में? तृतीय खंड में। निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के तृतीय खंड में किया है। पहला खंड उसकी भूमिका मात्र है, और द्वितीय खंड में साहित्यकार के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवेचन किया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक कौन हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक कौन हैं? छविनाथ पांडे, बलराज मधोक, आनंद प्रकाश जैन, केदारनाथ साहनी। सही उत्तर इसका है साथियों विकल्प संख्या 2, बलराज मधोक। यहाँ साथियों एक चीज़ मैं बताना चाहूँ कि जीवनी से संबंधित हिंदी साहित्य में ही TGT, PGT, नेट, JRF, SSC किसी भी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो आपके हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम से बाहर के आपको लगते हैं। तो जीवनी के प्रश्न ऐसे भी पूछे जाएंगे जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न होते हैं, तो उस पर भी आपको फोकस करना है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। गलत युग्म कौन सा है? गलत युग्म कौन सा है? बाबूजी नागार्जुन, जिन्होंने जीना जाना मैथिली शरण गुप्त, आवारा मसीहा शरद चंद्र, अग्निसेतु नजरुल इस्लाम। तो इसमें सही विकल्प है साथ में विकल्प संख्या 2। यह युग्म गलत है। जिन्होंने जीना जाना यह है
मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। साथ में यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो जिन्होंने जीना जाना, ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें 7 साहित्यकार, 2 राजनेता, 1 विचारक, 1 अभिनेत्री, 1 कलाकार का चरित्र लेख संकलित है। और इस संकलन का संपादन आप कह सकते हैं जगदीश चंद्र माथुर ने किया है। 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी जिन्होंने जीना जाना। बाबूजी नागार्जुन जी की जीवनी है, इसको शोभाकांत ने लिखा है। आवारा मसीहा सरचंद की जीवनी है, आप जानते हैं, विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। और अग्निशेत नजरुल इस्लाम बंगला के कवि हैं, उनकी जीवनी है, ये विष्णुचंद शर्मा ने लिखा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार हैं डॉक्टर नगेन, जगदीश चंद्र माथुर, दूधनाथ सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो सही उत्तर इसका विकल्प संख्या 4 डॉक्टर रामविलास शर्मा। बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार रामविलास शर्मा। इसमें प्रथम खंड जो है निराला की साहित्य साधना 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, द्वितीय भाग 1972 और तृतीय भाग 1976 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, निम्नलिखित में से जीवनी लेखक नहीं है। शिव प्रसाद सिंह, गंगा प्रसाद पांडे, हरिशंकर परसाई, विष्णुचंद्र शर्मा। तो सही उत्तर इसमें साथियों विकल्प संख्या 3 हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई ने साथियों किसी की जीवनी नहीं लिखी है। हरिशंकर परसाई आप जानते हैं प्रसिद्ध व्यंग्यकार, निबंधकार हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? राधा कृष्ण दास, शिवपूजन सहाय, शिवनंदन सहाय, ब्रजदत्त दास। भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रेमचंद, इनकी जीवनियाँ कई लोगों ने लिखी है। गांधी जी की जीवनी कई लोगों ने लिखी है, ये अलग अलग शीर्षकों से लिखी है। ये सब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, अलग अलग टॉपिक, थोड़ा सा नाम में बदलाव करके लोगों ने लिखा है, तो ये ध्यान रखिएगा और सबको जो है नोट बना के उसको याद कर लीजिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? राधा कृष्ण दास, शिवपूजन सहाय, शिवनंदन सहाय, ब्रजरत्न दास। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 ब्रजरत्न दास। ठीक है, अब भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी ब्रजरत्न दास जी लिखी है, ये 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई। राधा कृष्ण दास ने 1904 ईस्वी में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र लिखा। शिवनंदन सहाय ने 1905 ईस्वी में हरिश्चंद्र नाम से इनकी जीवनी लिखी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18। संख्या 18 कह रहा है, रामकृष्ण परमहंस को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं। रामचंद्र तिवारी, मोहन अवस्थी, कृष्ण बिहारी मिश्र, कुबेरनाथ राय। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 मोहन अवस्थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, निम्नलिखित में प्रेमचंद का जीवनीकार नहीं है। अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रेमचंद का जीवनीकार नहीं है। अमृत राय, हंसराज रहबर, शिवरानी देवी, मदन गोपाल। तो यहाँ सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 हंसराज रहबर ने प्रेमचंद की जीवनी नहीं लिखी है, बाकी तीनों लोगों ने लिखी है और तीनों लोगों की व्याख्या मुझे लग रहा है हो चुकी है, उसको करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों में कौन सी कृति रोमा रोला की है? बापू, बापू की झांकियां, महात्मा गांधी, विश्व के अद्वितीय पुरुष, अकाल पुरुष गांधी। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर कौन सा है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 महात्मा गांधी, विश्व के अद्वितीय पुरुष। यह कृति जो है रोमा रोला की। ठीक है, बापू की झांकियां काका कालेलकर की रचना है, बापू घनश्याम दास बिरला की रचना है, और अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई गांधी जी की जीवनी है। ठीक है, अब यह चारों आप जान लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21 टीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद, निराला, कविराज गोपीनाथ, शरदचंद्र। तो इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3 कविराज गोपीनाथ। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22 गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी की जीवनी है। टीजीटी 2011 का प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी जी की जीवनी है। टीजीटी 2011 का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बापू, श्री गांधी, कर्मवीर गांधी, अकाल पुरुष गांधी। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 श्री गांधी। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी जी की जीवनी है श्री गांधी।
ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है साथियों, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? निराला, मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर, भारती। तो सही उत्तर इसमें क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 3 अज्ञेय। शिखर से सागर तक अज्ञेय जी की जीवनी है। इसको राम कमल राय ने लिखा है। ये 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 24। अच्छा प्रश्न यह भी है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सही उत्तर इसका साथियों है विकल्प 1 राधा कृष्ण दास। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 25, अंतिम प्रश्न आपका प्रैक्टिस सेट का। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? ये पीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, जैसा मैंने कहा था, फिर मैं कह रहा हूँ, जो भी ये गांधी जी, भारतेंदु जी, इन लोगों की जीवनियाँ बहुत लोगों ने लिखी है, और सबको याद कर लीजिएगा, थोड़े थोड़े शीर्षक परिवर्तन के साथ सब लिखे गए हैं। अब यहाँ देखिए सीधा ये महात्मा गांधी, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? ये पीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। रामचंद्र वर्मा, संपूर्णानंद, ईश्वरी प्रसाद वर्मा और केशव प्रसाद सिंह। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 गांधी की जीवनी। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक रामचंद्र वर्मा है। ठीक है, तो साथियों तेजी से जीवनी से संबंधित 25 प्रश्न आपने देखा। उम्मीद करता हूं कि यह संकलन आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में भी साथियों जीवनी से ही संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। उसके बाद क्रमशः हिंदी की गद्य की अन्य विधाओं पर आगे बढ़ती हुई फिर हम हिंदी साहित्य के इतिहास से फिर से आपको प्रैक्टिस सेट देना शुरू करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव, परामर्श, सलाह दे सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।